औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब है कहे फ़कीर, और आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माह रमज़ान, उम्मत का महीना। जी हाँ, माह रमज़ान की अहमियत व फ़जीलत, बरकतें, रहमतें, इसका जो रोज़ों का बैकग्राउंड है, शुरू में कौन से रोज़े फ़र्ज़ हुए और फिर जो फ़र्ज़ रोज़े थे वो कैसे नवाफिल में बदल गए, और फिर उसके बाद कौन से रोज़े सिर्फ़ फ़र्ज़ रह गए। जी हाँ, सिर्फ़ माह रमज़ान के। अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले कौन से रोज़े फ़र्ज़ थे, तो आप हमारी जो माह रमज़ान के हवाले से शुरू के एपिसोड से वो सुन सकते हैं। आज जनाब हम आपके साथ शेयर करेंगे माह रमज़ान की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, उस हवाले से जनाब मुर्शिद कामिल सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की गुफ्तगू। पेज 101। माह रमज़ान की अव्वल ता आखिरी शब रब ताला अपनी मखलूक से फरमाता है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई तुम में से मेरी रहमत का तलबगार कि मैं उस पर अपनी रहमत करूँ, है कोई तुम में से जो नादार को कर्ज दे ताकि उसको पूरा बदला और अजर दिया जाए। रब ताला यक्कुम से आखिरी रोज़े तक अपनी रहमत के सदके रोज़ादार के तमाम गुनाह माँ सिवाय शिर्क के माफ़ कर देता है। इस मुबारक महीने में रोज़ा इफ्तार कराने की फजीलत भी बेपनाह बयान की गई है। एक शख्स सारा दिन भूखा प्यासा रहकर नफ्स पर जबर की मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, और शाम को एक शख्स उसको रोज़ा इफ्तार करवा के उसके रोज़े के बराबर सवाब समेट लेता है। तो जनाब मेरे अच्छे नाज़रीन, हमने देखा कि माह रमज़ान में रात को अल्लाह कैसे अपने बंदों को पुकारता है, उसकी रहमत कैसे आवाज़ देती है बंदों को। बस ये है कि जो फिर जिन्होंने झोलियाँ फैला रखी हों मेरे अच्छे नाज़रीन, उनकी झोली फिर खाली नहीं रहती। तो हमारा काम क्या है? बस झोली फैलाए रखना, उसे इल्तिजा करते रहना, उसे मांगते रहना। और रब ही तो है वाहिद हस्ती कि जिसे जितना मांगा जाए वो उतना ज़्यादा खुश होता है। और ये देखें, ये कितनी प्यारी बात है कि जो कोई रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराता है, तो जिस इंसान ने सारा दिन रोज़ा रखा, उसकी मुशक्क़त बर्दाश्त की, उसको जितना अजर मिल रहा है, जो इंसान उसको रोज़ा इफ्तार कराता है, उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही अजर मिल जाता है। और अब आप ये देखें कि रोज़ा जो रखता है उसको कितना अजर मिलता है। अल्लाह ने क्या फरमाया? रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। तो उसका तो फैसला ही नहीं हो सका, वो तो अल्लाह अपनी रहमत से, अपने करम से जितना चाहे बढ़ा के उस रोज़ेदार को उसका अजर दे दे। और उसकी जज़ा हो सकता है कि ये हो कि रब ही उसका हो जाए, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं ना कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। तो अल्लाह बेहतर जानता है वो कितना ज़्यादा अजर दे दे एक बंदे को एक रोज़ा रखने पे। और ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि जो रोज़े फ़र्ज़ हैं उनको रखना ज़रूरी है, उसको तर्क नहीं किया जा सकता सिवाय
شرعی عذر کے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ماہ رمضان میں جو سخاوت ہے، اور اسے سخاوت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔